सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के 1465वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे परम मित्रों में इस पटल पर लगातार जुड़ती रही हैं आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपड़ासू जखोली रुद्रप्रयाग से हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज आपने समय दिया, आप जुड़ती रही हैं इस पटल पर, तो आपका स्वागत है। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे लावण्य देवतला जी। जी और धन्यवाद। मैम, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। अध्यक्षता करेंगे साक्षी बिष्ट जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मानस धोनी जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्लेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं और इस पटल पर जुड़ चुके हैं और नरेंद्र पाल सर, दया प्रकाश जी और कई साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त मानस जी को। मानस जी, आप जुड़ चुके हैं? मानस जी, आप जुड़ चुके हैं? जी सर, मैं जुड़ा हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही जी, है? स्वागत है, स्वागत है। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम्मतिरास्तां त्वं पदे कमले। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज के इस बाल प्रहरी की 1465वें ऑनलाइन कार्यशाला में उपस्थित मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि सम्मानित आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल जी, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय जखोली रुद्रप्रयाग से। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं आपको ससर प्रणाम करता हूँ एवं मैं स्वागत करता हूँ प्रतिदिन बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ परम सम्मानित बाल प्रहरी संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय केरवाला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी कक्षा 9 से लावण्य देवतला, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से साक्षी बिष्ट, कक्षा 8। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं आपको अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई देता हूँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़े सभी शिक्षकों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों का। मैं मानस धोनी बात आप सभी का बाल प्रहरी के 1465वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से कैसे जुड़ा। मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से अपनी बड़ी दीदी महिमा धोनी के द्वारा जोड़ा गया हूँ, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एवं मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई बहन मुझसे मेरे छोटे भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद आदरणीय श्री उदय केरवाला सर जी ने
मुझे 3 बार अध्यक्षता का मौका दिया और उन्होंने आज मुझे फिर से संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। सर, इसके लिए आपका पुनः बहुत-बहुत आभार एवं मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी लावण्या देवतला कक्षा 9 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मेरी बड़ी दीदी आज की विशिष्ट अतिथि लावण्या देवतला कक्षा 9 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन दीदी आप उपस्थित हैं? शायद वो किसी कारणवश आज की कार्यशाला में जुड़ नहीं पाई हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको बालगृह के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला नियम, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। नियम 2, जब अपनी प्रस्तुति दे तो कृपया अपना कैमरा व माइक ऑन रखें। नियम 3, जब प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड न करें, कृपया उनको खुद अपनी प्रस्तुति देने दें। और जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें कुल 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है जिनमें और मैं आशा करता हूँ कि वह बहुत अच्छा प्रतिभाग करेंगे। और अब मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से दृश्या कोहली कक्षा 6। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सॉरी जी दीदा, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली कक्षा 6 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज सब सभी को विदित है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला जिसमें मैं भी आपके सामने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न लेके उपस्थित हूँ। मेरा पहला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2। जी दीदी, आपका उत्तर सही है, 9 नवंबर 2000। इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 2000। मेरा दूसरा प्रश्न, किस पक्षी को हिमालय का मोर कहा जाता है? मोनाल। मोनाल। जी दीदी, आपका उत्तर सही है, मोनाल। इसका सही उत्तर है मोनाल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अति उत्तम और शानदार रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 7 से उन्नति परिहार जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सुयालबाड़ी नैनीताल से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। शुभ संध्या आप सभी को। मैं उन्नति परिहार पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी नैनीताल में कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें मैं आप सभी के समक्ष 2 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? संविधान। जी भाई, आपका उत्तर सही है, भारतीय संविधान। सही उत्तर भारतीय संविधान। मेरा दूसरा प्रश्न, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जी दीदी, आपका उत्तर सही है। सही उत्तर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार और अति उत्तम रही। आपने भारतीय संविधान से 2 प्रश्न पूछे जिसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसके साथ में आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ मंच में आमंत्रित करता हूँ बालगृह के सुंदर से जुड़ने वाले प्रतिदिन आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तर से। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप उपस्थित हैं? क्या सर आप उपस्थित हैं?
शायद वो किसी कारणवश आज की कार्यशाला में आज की जुड़ गए थे कार्यशाला अभी जुड़ गए थे अभी ही अभी मेरी दिख रहे हैं। बाद में बुला लीजिए। बढ़े आगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की तीसरी प्रतिभा सर। आप संचालन जारी करिए, करते रहिए, बुलाइए। अब मैं आमंत्रित आज की कार्यशाला की तीसरी मेरी छोटी बहन कक्षा 7 से दीक्षा आगरी राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चवट्टा बागेश्वर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भाई आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा जी है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चवट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोनाल मोनाल गलत है। जी बहन आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? श्री पुष्कर सिंह धामी। श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी। भाई आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है श्री पुष्कर सिंह धामी। धन्यवाद सुब्रत। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी के पश्चात में फिर आमंत्रित करता हूँ बारसही के सुंदर मंच से जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मानस, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जी सर आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। यह नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत चल रही है आज। चलो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मानस, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुशीला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय लावण्या, अध्यक्षता कर रही प्रिय साक्षी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मानस धोनी। और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी और प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, लेकिन इसका लाभ तभी है जब बच्चे पेन पेपर लेके बैठे और उन चीजों को नोट करें, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रश्न पूछते हैं सही उत्तर प्राप्त होने पर भी वो प्रश्न को जरूर दोहराएं, जिससे कि लिखने वाले, नोट करने वाले आसानी से उसको नोट कर सके। सही है और नहीं सही है इसके बजाय उस प्रश्न का उत्तर खुद दोहरा दें। तो निश्चित रूप से ये बड़ी कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी उपादेय कार्यशाला है, क्योंकि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो सामान्य ज्ञान एक अनिवार्य भाग होता है, अनिवार्य अंग बनता जा रहा है। तो यदि हम ऐसे लगातार इन कार्यशालाओं में प्रश्न नोट करेंगे तो एक हमारा बहुत बड़ा प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा और निश्चित रूप से हमें सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी। बाल प्रहरी की बहुआयामी प्रतिभा का प्रस्फुरन बहुत ही तेजी से हो रहा है। लगातार थोड़ा नेट की दिक्कत हो रही है, तो मैं अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय होता है। और
जो नहीं करते उनके जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियां आ जाती हैं। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन और विचारों को न केवल पढ़ना पितु आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमेशा हर बार की तरह हमारा ज्ञानवर्धक किया और अपना मार्गदर्शन दिया, सो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि आपका नेट काम नहीं कर रहा, फिर भी आप इस बार कहे कि सुंदर मंच से जुड़े और आपने हमें मार्गदर्शन दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। सर, आप इसके लिए आपका पुनः बहुत-बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सांदीपनी शास्त्री पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से मंत्रिता शर्मा कक्षा 9। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि आज बाल पहरे के इस सम्मानित पटल पर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो मैं मंत्रिता शर्मा आप सभी के समक्ष अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि किस देश में सबसे ज्यादा पिरामिड हैं? इजिप्ट। जी, आपका उत्तर गलत है। इसका सही जवाब है सूडान में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक पिरामिड हैं। इसमें 250 से अधिक को न्यूबियन पिरामिड के रूप में माना जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मानव आंख का रिजोल्यूशन कितने मेगापिक्सल के बराबर है? मानव आंख का रिजोल्यूशन कितने मेगापिक्सल के बराबर है? जी, इसका सही जवाब है कि मानव आंख का जो रिजोल्यूशन है वो 576 मेगापिक्सल के बराबर माना जाता है। यानी कि 576 मेगापिक्सल के बराबर माना जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी के समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक 2 प्रश्न पूछे, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब मैं इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी ईशा धावनी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धावनी कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से आज की कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने भाई मानस धावनी को बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। तो इसी के साथ आज के मेरे 2 प्रश्न इस प्रकार है। आज का पहला प्रश्न है, डिस्कवरी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जी भाई बहनों, आपका उत्तर सही था। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि लवासना अकेडमी कहाँ स्थित है? मंसूरी, देहरादून। हाँ, मसूरी, उत्तराखंड, देहरादून। आपने सही बोला। लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एक एकेडमी है जो हमारे उत्तराखंड में है और जो मसूरी में है, जहाँ IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है। और आज मैं फिर से आज का बेहतरीन संचालन कर रहे अपने छोटे भाई मानस धावनी को
ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ उनके बेहतरीन संचालन के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी के समक्ष 2 बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे, जिसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत ही ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 6वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कक्षा 4 से करवीर कोहली कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। जी नमस्कार, मेरा नाम करवीर कोहली है। मैं कक्षा 4 बागेश्वर पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जैसे कि आज हमें पता है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैंने भी इसमें प्रतिभाग किया है, जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। जी भाई, आपका उत्तर सही है, चीन। जी 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 भाई, आपका उत्तर सही है, चीन। मेरा दूसरा प्रश्न, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। जी भाई, आपका उत्तर सही है। इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। इसी के पश्चात मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास। आप उपस्थित हैं? मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारण आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपरासू जबोली रुद्रप्रयाग से। क्या मैम मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। आपका सर्वप्रथम धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम करते हुए इस मंच के संपादक श्री उदय केरोला जी, आकाश जी, पांडे जी, नेगी जी और इस मंच से जुड़े हुए सभी विद्वान और विदुषी बहनें और मेरे प्यारे बच्चों, जिस संचालन आज के संचालक के रूप में मानस धोनी जी, आज की विशिष्ट अतिथि लावण्या देवतला जी, अध्यक्षा कर रही साक्षी बिष्ट जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मेरा बहुत ढेर सारा स्नेह है। आपकी इस अद्भुत प्रतिभा को देख करके मन बहुत गदगद हो गया है। अपनी प्रतिभा को ऐसे ही बनाए रखना। आज जैसे ये बाल प्रहरी का 1465वां ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि श्री उदय केरोला जी ने बाल प्रहरी के लिए निरंतर उनके प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है और शायद चलता रहेगा। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और आज मैं सुशीला थपलियाल, प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपरासू जनपद रुद्रप्रयाग से मुख्य अतिथि के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। इसके लिए भी केरोला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बच्चों, प्रतिभा, सारे बच्चों में प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, लेकिन उसके उजागर करने के लिए मंच की जरूरत होती है, जो कि आपको सौभाग्य से केरोला जी ने दे रखा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। समय समय पे वो आपकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उनकी विशेषता है और उनके इस विशेष कार्यक्रम के लिए हम सब उनके आभारी हैं। आप लोगों की प्रतिभा को देख करके मन बहुत गदगद हो गया है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अपनी प्रतिभा को आगे भी बनाए रखना है। जैसे आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है,
सामान्य ज्ञान के मतलब ज्ञान के बिना सामान्य ज्ञान आज का जो है आज के परिवेश में बहुत महत्व रहता है। वैसे तो हर क्षेत्र में हर चीजें जरूरतमंद है, लेकिन सामान्य ज्ञान की हर जगह जरूरत है, जो आपके जीवन में आपको निरंतर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। कोई उम्र हो, चाहे कोई भी मंच हो, हमें अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। जो प्रतिभा जिस बच्चे में होती है उससे ही उसकी प्रतिभा निखार कर आएगी। मैं कहती हूँ बच्चों, गलत कभी सहना नहीं और गलत कभी करना नहीं। हमें ये ध्येय लेकर के हमेशा चलना है कि हमेशा हमें अच्छा करना है, अच्छे मार्गदर्शन की ओर हमें अग्रसर होना है। इसके लिए अच्छे मार्गदर्शक की भी आवश्यकता होती है। आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपको इतना अच्छा मंच मिला है जिसमें कि समय समय पे आपका मार्गदर्शन हो रहा है। मैं आपसे यही कहूंगी कि हमेशा अपने पंख लगाकर उड़ते रहो, लेकिन पांव को हमेशा जमीन पे रखा करो। मैं कहूंगी, चाहते हो छूने आसमान की, चाहते हो छूने आसमान की, पर पग धरा पर टिके रहें, पर पग धरा पर टिके रहें। बाधाएं चाहे लाख सही, बाधाएं चाहे लाख सही, लक्ष्य पर अपने डटे रहें, लक्ष्य पर अपने डटे रहें। यूं ही नहीं किसी की, यूं ही नहीं किसी की बेवजह बड़ाई होती है, यूं ही नहीं किसी की बेवजह बड़ाई होती है। दृढ़ता, इच्छा शक्ति तथा लगन, दृढ़ता, इच्छा शक्ति तथा लगन कामयाबी की दवाई होती है। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई, इसलिए मैम आपका बहुत बहुत आभार एवं आपको मुख्य अतिथि बनने की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा झुरकन अल्मोड़ा से धार्मिक तिवारी कक्षा 5। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा झुरकन। मैं आपके सामने दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रकृति की खोज करी थी? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। प्रकृति की खोज किसने की थी? मेरे सवाल का सही उत्तर है निकोलस कोपरनिकस। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ में होता है? पीपल। सही उत्तर है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसके पश्चात में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की 9वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 2 से हिम शिखा पंत विजतम पब्लिक स्कूल काशीपुर उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम हिमशिखा पंत है। मेरे स्कूल का नाम विजडम पब्लिक स्कूल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मैं आपको 4 उत्तर प्रश्न बोलना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले
होते हैं? 13 सही जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने मंडल होते हैं? 2 सही जवाब। 2 मंडल कौन कौन से? कुमाऊं मंडल, गढ़वाल। मेरा तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। सही जवाब ब्रह्मकमल। सही जवाब ब्रह्मकमल। मेरा 4 प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। सिंह धामी। आगे संचालन करिए, आप आगे संचालन करिए। जी सर। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अति उत्तम और शानदार थी, परंतु सामान्य ज्ञान कार्यशाला में 2 ही प्रश्न पूछने होते हैं, परंतु आपने 4 प्रश्न पूछ दिया। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार से आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला में 2 ही प्रश्न पूछने होते हैं। और तो आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। और अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी कार्यशाला के अंतिम व 10वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई गौरव परिहार, कक्षा 6 द मास्टर्स भाई। आप हैं? जी भाई। धन्यवाद। शुभ संध्या। मेरा नाम गौरव सिंह परिहार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी के समक्ष आप सभी से 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है हड़प्पा। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। गंगा। जी दीदी, आपका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है सरयू नदी। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अति उत्तम और शानदार थी। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसके बाद मैं बड़े ही आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूँ मंच में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्यामपुर पांडे सर जी, संरक्षक बाल गृह अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मानस धोनी। आज तो आप बालक कृष्ण की वेशभूषा में हैं और मोर पखा सर ऊपर राजियो गुंज के माल गले पहरोगे, रीतकालीन के कवियों ने कहा है। तो आपने तो मोरपंख ऊपर लगा रखा है, भगवान कृष्ण के वेश में है, बहुत अच्छा लगता है, सकारात्मकता पैदा करता है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उमंग उल्लास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमसे पूछें और उनका सही उत्तर भी बताएं। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने 2 प्रश्न पूछने के लिए कहा। और मेरा पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का क्या नाम है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का क्या नाम है? धन सिंह रावत। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी का नाम धर्मेंद्र प्रधान जी है।
मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी, आपका उत्तर, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जी का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मैम है। आशा है आप सभी को मेरे पूछे हुए प्रश्न अच्छे लगे हों। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, उनका उत्तर भी दिया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। मैं भी आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 प्रश्न पूछ लेता हूँ। वो है, प्रश्न है, आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वर्षा वन किस देश में है? रेन फॉरेस्ट। धरती पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वर्षा वन किस देश में है? नहीं पता, मैं इसका उत्तर देता हूं, ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अमेजन नदी के बेसिन में वहां सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वन है। दूसरा भी वर्षा से जुड़ा हुआ है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? हम लोग जब पढ़ते थे तो चेरापूंजी था, और अभी है मौसिन राम। मौसिन राम ये मेघालय में है। यहाँ 467 इंच से अधिक वर्षा होती है। ये भारत में है, तो सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र आज भी भारत ही है, और भी मेघालय है, चेरापूंजी भी वही है। तो जिन बच्चों ने आज प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बड़े सुंदर प्रश्न पूछे, लेकिन एक अनुरोध है सबसे कि आप, उत्तराखंड एक राज्य, छोटा राज्य, उस पर ही केंद्रित सारे प्रश्न न पूछे। कुछ बच्चों ने सारे प्रश्न उत्तराखंड से ही केंद्रित पूछे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ये आसाम से भाग लेने वाला विद्यार्थी कैसे बताएगा, या गुजरात से भाग लेने वाला विद्यार्थी कैसे बताएगा? आप गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, नहीं बता। इसलिए ऐसे प्रश्न प्रदेश केंद्रित नहीं होने चाहिए। बड़े प्रश्न पूछिए, सामान्य ज्ञान के अच्छे प्रश्न पूछिए। आज की हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी मिशिखा पंत है, और उन्होंने 2 सवाल बहुत सुंदर सुंदर पूछे। मैं उन्हें पहली बार प्रतिभाग कर रही हूँ, बहुत 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 हार्दिक बधाई। आज के हमारे हाँ, आप निरंतर जुड़ते रहे हिमशिखा जी। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कुमारी साक्षी विष्ट कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्रा हैं, रानी खेत से हैं। साक्षी जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी, और उसके बाद 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछेंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी लावण्या देवतला है, कक्षा 9 की छात्रा है, ताड़ी खेत अल्मोड़ा से। लावण्या जी अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं, उनकी प्रतीक्षा है, लेकिन मैं उनका विशेष अतिथि बनने के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल मैडम है, जो कि प्रधानाध्यापिका है, और आप रुद्रप्रयाग से, और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मुख्य अतिथि हैं आप हमारी आज। आपने इस बात को व्यक्त किया कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। शालाओं में बच्चों की प्रतिभा को देखकर मन गदगद हो गया। आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरिभूत प्रशंसा की, और प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, और इस बात को रेखांकित किया, ये कार्यशालाएं बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने में अद्वितीय योगदान दे रही है। आदरणीय, आपने अपना बहुत समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिनिधि, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, इस बात को बताया कि इन कार्यशालाओं का सही उपयोग तभी हो सकता है जब बच्चे पेन और पेपर लेकर बैठे और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रश्न लिखें, उनके उत्तर लिखें, और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं है। उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पुरस्कार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरजाशंकर जोशी जी, आदरणीय दया प्रकाश जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कमखल हरिद्वार से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। छोटी बच्ची हिमशिखा पंत और भी छोटे बच्चे गर्वित कोहली, ये सब शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसमें अभिभावकों का सहयोग दिखाई दे रहा है कि बच्चों को मन से जोड़ रहे हैं। वो जानते हैं बच्चा जो मन से जुड़ता है, इस मन से जुड़ता है, उसके बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त होता है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सहयोग जो है आदरणीय किरोला जी, जो दूरस्थ पिथौरागढ़, दूरस्थ जिला पिथौरागढ़ में रहकर आजकल कार्यशालाएं चला रहे हैं, ऑफलाइन कार्यशालाएं दिन में और शाम को ऑनलाइन कार्यशालाएं। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे प्रिय मानस धोनी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें हमारा मार्गदर्शन किया और आप प्रसिद्ध बापरे के सुंदर मंच से जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। एवं आपने हमसे 2 प्रश्न भी पूछे। सर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। एवं मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी साक्षी पृष्ठ कक्षा 8 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं साक्षी बिष्ट पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज की सामान्य ज्ञान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुशीला थपियाल जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपड़ासू जखोली रुद्रप्रयाग से। विशिष्ट अतिथि बहन लावण्या देवतला कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से। आज की कार्यशाला का संचालन कर रहे भाई मानस धोनी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। आदरणीय किरोला सर और पांडे सर व इस बाल प्रहरी के मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक गणों, अभिभावक गणों व सभी भाई बहनों को इस बाल प्रहरी की 1465वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मुझे आज बाल प्रहरी के इस मंच पर पहली बार अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। बाल प्रहरी का यह मंच हम बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने, आत्मविश्वास बढ़ाने, अपनी लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने और अच्छी बातों को सिखाने का अवसर प्रदान करता है। आदरणीय गुरुजनों ने हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सोचा है, कुछ बहुत अच्छा सोचा है, जिन्होंने हमारी प्रतिभा को निखारने और हमें आगे बढ़ाने के लिए सुंदर मंच तैयार किया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? मेरा प्रश्न है, सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है? इसका उत्तर है संस्कृत। मेरा दूसरा प्रश्न है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया?
मेरा प्रश्न है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है, जिसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आपको बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आज आप अध्यक्ष बनी और आज आपका यह पहला अध्यक्ष अनुमोदन था और आपने आज बहुत ही सुंदर अध्यक्ष अपना अनुमोदन दिया, जिसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए छोटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ लावण्या देवतला। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? प्रभास देवतला, क्या भाई आप उपस्थित हैं? अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, क्या सर आप उपस्थित हैं? जी मानस जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी का 1465वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पपड़ासू जकोली रुद्रप्रयाग से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय उपस्थिति के माध्यम से बच्चों का उत्साह वर्धन किया और मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका इसने बाल प्रहरी मंच धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय थपलियाल जी। आपका इसने बाल प्रहरी मंच पर इसी तरह से हमें निरंतर प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्रीमती सुशीला थपलियाल जी। आज की इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि है कुमारी लावण्या जो रानी खेत अल्मोड़ा पीएमसी केंद्रीय विद्यालय से आपका भी अभिनंदन। और राजकीय जूनियर हाई स्कूल का प्रस्तुतिकरण किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय और उत्कृष्ट कार्य है। संसार की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा गया है। आप देखेंगे कि विश्व की अनेक भाषाओं में जो शब्द हैं, उन शब्दों का प्रादुर्भाव, उनका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक प्रश्न है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप किसी भाषा के शब्दों को उठा के देखेंगे तो उनमें आपको संस्कृत निष्ठ शब्द या संस्कृत से
उत्पन्न हुए तद्भव शब्द दिखेंगे, तत्सम शब्द दिखेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः हम उदाहरण में देखते हैं कि जो विश्व की प्राचीन भाषाओं में, जैसे हिब्रू एक भाषा है, उसमें भी हमें जो शब्द मिलते हैं उनके शब्द निर्माण का विश्लेषण मैंने एक जगह पढ़ा, उसमें भी संस्कृत शब्दों की और उसके बराबर की कहीं ना कहीं कड़ी हमें दिखाई देती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है तो हमें सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। ये जन सामान्य में जो छोटी छोटी बातें हैं, यदि उनका ज्ञान हमें हो जाता है तो हम कहीं भी कोई बातचीत रखते हैं, कहीं तर्क वितर्क होता है, तो हम सत्यता का पक्ष रख सकते हैं। और जब हम इस तरह के सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर सहभाग करते हैं, तो हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है। जितने भी प्रश्नों को शामिल किया बच्चों ने, वो सारे प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न थे। उनके चयन में एक रचनात्मकता दिखाई देती है और सामान्य ज्ञान में ये चीजें होना आवश्यक भी है। सामान्य ज्ञान की तैयारी के बारे में पिछले सत्रों में जो कार्यशालाएं हुई हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं, श्याम पलट पांडे जी भी कहते हैं, और आदरणीय उदय किरोड़ा जी ने तो उसके बारे में एक बड़ा ही एक टास्क दिया था बच्चों को पिछले सत्र में कि जो इतनी निरंतर काल अवधि में सामान्य ज्ञान के इतने प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, उनको हम कोई ना कोई क्रम में शामिल करेंगे और उन्हें पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा पिछले सत्रों में। और बहुत से बच्चों ने सामान्य ज्ञान के वो अनंत प्रश्नों को तैयार किया और उनको उनकी डायरी में नोट किया और उसका संकलन किया, और उनको निरंतर पढ़ने से सामान्य ज्ञान में अभिवृद्धि हुई। सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनमें सामान्य ज्ञान छिपा होता है। यदि हम पेस्ट की बात करें तो पेस्ट का जो डायमीटर है, जिस ट्यूब में से पेस्ट को निकाला जाता है, मंजन करने के लिए ब्रश में रखा जाता है, उसके डायमीटर का, उसके रेडियस का, इसी तरह से उसके आयतन का, उसके वजन का, फिर उसके साथ में झाग की मात्रा का, तो सुबह की शुरुआत हो जाती है। रात्रि में हम सोते हैं तो हमको क्षेत्रफल कितना लग रहा है, कितने क्षेत्रफल में हमारी चादर है, दरी बिछी हुई है, हम कितने साइज के कमरे में रहते हैं, हम औसतन भोजन कितना ग्रहण करते हैं, हमारे जो कैलोरी बर्न करने का औसत क्या होता है, हम कितने प्रतिशत कौन सी गतिविधियों में सहभाग करते हैं, ये सब चीजें हमारे सामान्य ज्ञान की जुड़ी हुई चीजें हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें पौष्टिकता के विभिन्न तत्वों का समावेश कैसा होता है, हम जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात होता है उसको कैसे निर्धारित करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और दिन प्रतिदिन की बातें होती हैं। हम जब लिखते हैं तो लिखने में जो हम आजकल पेन का प्रयोग करते हैं, बॉल पॉइंट पेन होता है, वो पूरी ट्यूब के अंदर लिक्विड स्याही भरी होती है, रंग लिक्विड का भरा होता है, और जो बॉल होती है तो हम जैसे दबाते हैं तो बॉल घूमती जाती है और स्याही उसमें से चिपकते हुए कागज के ऊपर हमको अक्षरों को, आकृतियों को घेरती है। यदि हम इसमें भी ट्यूब को यदि बंद कर दें तो स्याही का उस बॉल से मिलना जुलना, उसकी गति कम हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वायुमंडलीय दबाव का उस पर प्रभाव पड़ता है जिससे हम लिख नहीं पाते। यदि हम पेन को दीवार पे किसी कागज पे लिखना चाहें तो उस पे